हाँ जी बच्चों, किवें हो? तो आपां पढ़ रहे सी बच्चों 8वीं जमात का 22वां लैसन भारतीय स्वतंत्रता लई संघर्ष 1919 तो 1947 का टाइम। तो इस टाइम पीरियड में बच्चों गांधीवादी पीरियड भी कहा जाता है, तुहानूं दस्सिया सी पिछली वीडियो। तो अज आपां इस चैप्टर दे विचों पढ़ांगे चंपारण अंदोलन, जिहड़ा कि महात्मा गांधी जी का भारत दे विच पहला अंदोलन सी और इस तो बाद ही जिहड़ा इस टाइम पीरियड नूं 1919 तो 1947 के समय नूं पीरीयड नूं की कहा जाता है, गांधीवादी पीरीयड बच्चों। तो अज आपां पढ़ांगे चंपारण सत्याग्रह या चंपारण अंदोलन। तो चंपारण सत्याग्रह जिहड़ा बच्चों वो किस चीज़ नूं लैके होया सी? नील दी खेती जिहड़ी है किसान करते सी, उस दे खिलाफ जिहड़ा महात्मा गांधी जी ने ये अंदोलन चलाया सी बच्चों। तो इस नील दी खेती दे पिछे इंडिगो जिसनूं कहा जाता सी नील नूं इंडिगो, तो इस दे पिछे की बैकग्राउंड सी? कदों नील दी खेती शुरू की? तो लगभग 1750 ईस्वी दे विच ब्रिटिशर्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिहड़ा भारत दे विच नील दी खेती जिहड़ी वो की कीती? शुरुआत की बच्चों। और इस सिस्टम नूं नाम दिता सी उन्होंने तीन कठिया। तीन कठिया, हाँ जी, ये दो शब्दों तो मिलकर बनया बच्चों। तीन मतलब थ्री, तीन कठिया यानी कि कट्ठे, ठीक है ना। तो तीन कठिया उस सिस्टम का नाम सी बीघा। उस टाइम चलते सी बच्चों बीघा, एक बीघा हुंदा सी बराबर 20 कट्ठे दे। तो यानी कि किसान नूं 3/20 तीजे हिस्से दे विच की करनी पैंदी सी? नील दी खेती करनी पैंदी सी बच्चों। जिस तरह हुण चलते ने हैक्टेयर, एकड़, किला पंजाबी च आपां कहने आ, तो उवें एक बीघा चलदा हुंदा सी उस टाइम। बीघा मैजरमेंट सी, खेती दी जमीन नूं मापण दा एक पैमाना सी। तो बीघा बराबर हुंदा सी 20 कट्ठे। तो यानी कि एक बीघे दे विच 20 कट्ठे ने, जिहड़े 20 कट्ठियां विचों किन्ने हिस्से दे विच नील दी खेती करनी पैंदी सी बच्चों? 3 हिस्सियां दे विच। बाकी 17 हिस्सियां दे विच जिहड़ा किसान वो कोई भी फसल जिहड़ी आ वो उगा सकदा सी आपदी मर्जी दे नाल, पर 3 हिस्सियां विच उसनूं की करना पैंदा सी? नील दी खेती करनी पैंदी सी। और नील दी खेती करन दे विच जिहड़ा की हुंदा सी बच्चों, एक तां वध पानी दी जरूरत हुंदी सी, पानी बहुत ज़्यादा चाहिदा हुंदा सी। और दूसरा जिहड़ी जमीन दी उपजाऊ शक्ति है वो भी घट जांदी सी। जिहड़ी जमीन दी उपजाऊ शक्ति है वो जिहड़ी है वो घट जांदी सी नील दी खेती करन नाल बच्चों। तां किसान जिहड़े ने इस चीज़ तो खुश नहीं सी और इन्हां नूं टैक्स भी देना पैंदा सी इंग्लिश गवर्नमेंट नूं, ब्रिटिशर्स नूं, ईस्ट इंडिया कंपनी नूं। एक तां जमीन दी उपजाऊ शक्ति घट जांदी सी, इनफर्टाइल हो जांदी सी जमीन, और वध पानी की जरूरत होंदी सी। और 3 हिस्सिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ खेती करनी पैंदी सी और बाकी 17 हिस्सिਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਫਸਲ ਉਗਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ 1750 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਬੱਚੋ ਇਸ ਕੰਮ ਪਿੱਛੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੀਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਤੇ ਵੱਧ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਬੱਚੋ, ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ 3 ਖਟੀਆ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਿਹਾਰ, ਬੇਰਾਰ ਔਰ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੋ। ਤਾਂ ਇਹ 1750 ਈਸਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੋ? 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ आर्टिफिशियल, हाँ जी, कृत्रिम आर्टिफिशियल जिहड़ी है वो नील बनाना शुरू कर दिता, इंडिगो बनानी शुरू कर दी, आर्टिफिशियल रंग कह सकते हैं आप उसनूं, वो बनाना शुरू करता किसने? जर्मनी ने 19वीं सदी की शुरुआत में, जिहड़ा कि भारती नील नालों, भारती इंडिगो नालों जिहड़ा की पैंदा सी बच्चों सस्ता पैंदा सी और उसका बाजार दे विच जिहड़ा मुल भी वो वध मिलदा सी। तां अंग्रेज़ां ने हुण इस चीज़ नूं जर्मनी के बने हुए आर्टिफिशियल रंगां नूं जिहड़ा वो खरीदना शुरू कर दिता और उसकी मार्केट है जिहड़ी यूरोप दे विच वध गई और भारतीय नील की जिहड़ी डिमांड है वो बच्चों घट गई और भारतीय किसान इन्ना खर्चा भी करते सी, यानी कि उन्होंने जिहड़ी मेहनत है वो पूरी
नहीं हो रही सी तो भारतीय किसान तो पहला ही जिहड़ा नील की खेती तो की करना चाहते सी, अपने आप की अपनी जान नूं छुड़ाना चाहते सी, क्योंकि उसका उन्हां दा शोषण हो रहा सी। अंग्रेज गवर्नमेंट, इंग्लिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट उन्हां दा शोषण कर रही सी बच्चों। तो उन्होंने भी वो भी कोशिश कर रहे सी भी असीं नील की खेती तो अपनी जान छुड़ा लीए। तो जर्मनी ने जो 19वीं सदी दे विच शुरुआत में आर्टिफिशियल रंग ले आंदे, आर्टिफिशियल नील नूं ले आंदा, पर होया कि बच्चों 1914 दे विच पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया। 1914 तो 1918 तक जिहड़ी फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई उस दे विच जर्मनी जिहड़ा वो बिजी हो गया बच्चों। आपां नूं पता ही है पहले विश्व युद्ध तो बाद जर्मनी दी जिहड़ी वो हार हुई सी उस दे नाल वरसाए दी संधि की गई। हाँ जी, तो जर्मनी इधर बिजी हो गया और उस दे विच अपने देश दे विच जिहड़ा आर्टिफिशियल काम जिहड़ा वो नील की खेती का जिहड़े आर्टिफिशियल रंग ने उसका काम जिहड़ा वो बंद हो गया। तो हुण इंग्लिश गवर्नमेंट ने दोबारा भारतीय किसानों को जिहड़ा वो तंग करना शुरू कर दिता। हाँ जी, 1915 दे विच लगभग दोबारा भारतीय किसानों को मजबूर किया गया किस चीज़ के लिए? इंडिगो के लिए, नील की खेती लिए। हाँ जी, तो दोबारा मजबूर किया गया, उन्होंने उपर टैक्स वधाए गए, शोषण शुरू हो गया दोबारा। तो इस टाइम के दौरान 1915 दे विच बच्चों भारत दे विच एंट्री हुंदी है। 9 जनवरी 1915 नूं महात्मा गांधी जी दी, महात्मा गांधी भारत दे विच वापिस आए। 9 जनवरी 1915 नूं प्रवासी भारती दिवस मनाया जाता है। पूरे भारत दे विच 9 जनवरी का दिन है जिहड़ा वो 1915 दे विच वापिस आए भारत दे विच कित्थों? दक्षिणी अफ्रीका तो। 1893 दे विच महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका गए सी और उत्थों कदों वापिस आए? 9 जनवरी 1915 नूं। और 9 जनवरी का दिन पूरे भारत दे विच मनाया जाता है बच्चों प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में। और महात्मा गांधी वापिस आए दक्षिणी अफ्रीका तो 1915 में, 1893 चो दक्षिणी अफ्रीका गए सी तो उदों वापिस आए। तो उस टाइम भारत दे विच जिहड़ा की चल रहा सी नील की खेती का जिहड़ा एक बहुत वड्डा अंदोलन जिहड़ा वो शुरुआत हो चुकी सी नील के खिलाफ किसानां दी। तो हुण महात्मा गांधी जी की एंट्री हुई, उन्होंने अपना आश्रम बनाया कित्थे? साबरमती दे विच, गुजरात दे विच। साबरमती गुजरात दे विच महात्मा गांधी जी का आश्रम बनया होया सी। तो इन्हां दे कोल कौन आया? चंपारण तो राजकुमार शुक्ल, राजकुमार शुक्ला ये चंपारण तो आए किस दे कोल? महात्मा गांधी जी दे कोल। किस चीज़ नूं लैके भी तुसी चंपारण आओ और नील दी किसानां दा जिहड़ा मसला है नील की खेती जिहड़े कर रहे हैं तो उसनूं सुलझाओ। तो महात्मा गांधी जी नूं भी की चाहिदा सी? एक ट्रैक चाहिदा सी, वो महात्मा गांधी जी नूं मिल गया बच्चों। भारत दे विच पहला अंदोलन उन्हां दा पहला सत्याग्रह चंपारण और महात्मा गांधी राजकुमार शुक्ल के कहण ते चंपारण पहुंचे बच्चों 10 अप्रैल 1917 नूं। और उन्हां दे नाल सी बच्चों महात्मा गांधी दे नाल ब्रिज किशोर, पूरी टीम गई उन्हां दी, ब्रिज किशोर प्रसाद, राजिंदर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, JB कृपलानी, ये सारे ही परसन ये उस टाइम के बड़े मशहूर लॉयर सी बच्चों, वकील सी जिहड़े कि महात्मा गांधी की टीम में शामिल होए। और ये कित्थे पहुंचे? 10 अप्रैल 1917 को चंपारण। उत्थे जाके इन्होंने एक सिग्नेचर कैंपेन चलाया। महात्मा गांधी जी ने सिग्नेचर कैंपेन, हस्ताक्षर अंगूठा। तो इन्हां दी टीम ने सर्वे किया चंपारण और उसके आले दुआले के पिंडां दा, किसानां तो जानिया उन्हां दी जमीन बारे, उन्हां दे घर बारे, उन्होंने दुर्दशा बारे, किस किसान को कितनी जमीन है, उसके किन्ने बच्चे ने, इस तरह की सारी जी है डिटेल वो इन्होंने सर्वे करके सिग्नेचर कैंपेन के थ्रू इकट्ठी की और 4000 फाइल बना लिया बच्चों। और जिन्हों के उपर किन्ना दे सिग्नेचर सी और अंगूठे के निशान सी, किसानों के जिहड़े की कर रहे सी, नील की खेती कर रहे सी। तो इस चीज़ का पता जो इंग्लिश गवर्नमेंट को लग्या तो उन्होंने महात्मा गांधी जी नूं
उस टाइम चंपारण दे विच अशांति फैलाने दे लई गिरफ्तार कर लिया बच्चों। 18 अप्रैल 1917 नूं गिरफ्तारी हुई और मोतीहारी कोर्ट दे विच पेश किया गया। चंपारण दी बिहार दी मोतीहारी कोर्ट दे विच महात्मा गांधी जी नूं पेश किया गया। तो जज साहब ने महात्मा गांधी जी तो पूछा, मैजिस्ट्रेट तो पूछा जी, मैजिस्ट्रेट ने पूछा भी तुसी ये काम किया है, सिग्नेचर कैंपेन चलाया है, तुसी अशांति फैलाई है चंपारण दे विच। तो महात्मा गांधी जी ने मान लिया, हाँ जी मैं काम किया है। और लगभग 2000 लोगों की जी भीड़ है वो अदालत के बाहर खड़ी सी बच्चों, जिन्होंने महात्मा गांधी जी जिंदाबाद के नारे लगाए। तो ये प्रभाव देख के मैजिस्ट्रेट और उस टाइम दी इंग्लिश गवर्नमेंट जी है उन्होंने महात्मा गांधी जी को छड़ दिता बच्चों। और क्या गया भी ये अशांतिपूर्वक नहीं, शांतिपूर्वक अंदोलन चल रहा है महात्मा गांधी जी का। तो इस दे विच कोई भी हिंसा नहीं हुई। तो महात्मा गांधी जी को छूट दे दी गई उस टाइम के मैजिस्ट्रेट ने और उतों के कलैक्टर ने चंपारण के बिहार के। तो उन्होंने छूट दी महात्मा गांधी जी को अपना काम अगे करन दी, सिग्नेचर कैंपेन चलाने दी। हाँ जी, तो महात्मा गांधी जी ने दोबारा अपना काम शुरू किया अपनी टीम के नाल और 4000 फाइलां जड़ियां ने लगभग तैयार कीतियां और एक चंपारण एग्रेरियन एक्ट बन गया बच्चों। चंपारण एग्रेरियन एक्ट बनवा दिता और ये सारी चीज इंडिगो कमीशन के सामने रखी गई। 4 मार्च 1918 नूं एग्रेरियन एक्ट बन गया, चंपारण एग्रेरियन एक्ट। और ये सारी चीज़ां 4000 फाइलां जिहड़ियां ने वो इंडिगो कमीशन के अगे रखियां। 3 मैंबरी कमीशन बनया जिस दे खुद मैंबर भी सी महात्मा गांधी जी। और अंग्रेज़ों ने इन्हां फाइलों को देखते हुए ये चीज़ मनी भी महात्मा गांधी जो काम कर रहे हैं वो शांतिपूर्वक चल रहा है, इस कोई हिंसा नहीं हुई। तो ये इन्हां दी जैनुअन डिमांड है भी किसान जिहड़े ने नील की खेती कर रहे हैं तो उन्होंने जिहड़ा लाभ नहीं हो रहा, उन्होंने शोषण हो रहा है, उन्होंने वध कर देना पै रहा है। तो ये गल मनी इंडिगो कमीशन ने और महात्मा गांधी जी भी उस कमीशन के मैंबर सी। ये कमीशन च किन्ने मैंबर सी? 3। और इस तो बाद चंपारण एग्रेरियन एक्ट पास किया गया 4 मार्च 1918 नूं और 3 कठिया सिस्टम है जिहड़ा वो खत्म कर दिता गया। और किसानां तो जिहड़ा टैक्स लिया जाता सी वो 25% टैक्स जिहड़ा वो उन्हां नूं वापिस कर दिता गया। और ये पहला सफल सत्याग्रह सी महात्मा गांधी जी का। इसे करके इस टाइम पीरियड नूं 1919 तो 1947 के पीरियड नूं की कहा जाता है? गांधीवादी पीरियड कहा जाता है। महात्मा गांधी जी का भारत दे विच पहला सफल सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह। उन्हां दे नाल उन्हां दी टीम मैंबर किहड़े सी? हाँ जी, बृज किशोर प्रसाद, डॉक्टर राजिंदर प्रसाद और JB कृपलानी, अनुग्रह नारायण सिंह। ये उस टाइम भारत के मन्ने हुए वकील सी, लॉयर सी बच्चों। किस दे कहन ते महात्मा गांधी चंपारण गए सी? राजकुमार शुक्ला जी के कहन ते बच्चों। उत्थे जाके उन्होंने सिग्नेचर कैंपेन चलाया, किसानों की हालत में देखा, उन्होंने बच्चों बारे जानिया, उन्होंने जमीनों बारे, उन्होंने खेती के ढंग बारे और खास करके नील की खेती के बारे। तो इस चीज़ के खिलाफ उन्होंने चंपारण सत्याग्रह चलाया जिस दे खिलाफ उन्होंने चंपारण एग्रेरियन एक्ट बनवाया और 3 कठिया सिस्टम जिहड़ा खत्म कर दिता गया। यानी कि नील की खेती जिहड़ी आ उस टाइम भारत दे विच लगभग खत्म हो गई बच्चों। और 25% जिहड़ा टैक्स है वो वापस करवाया गया जिहड़ा इंग्लिश गवर्नमेंट नूं दिता सी किसानां ने। ठीक है बच्चों, तो ये सी अपना अज दा टॉपिक महात्मा गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत दे विच चंपारण सत्याग्रह। ओके बच्चों, तो मिलांगे अगली वीडियो नवे टॉपिक दे नाल। ओके, थैंक यू।